सुप्रभात बच्चों। बच्चों, हमारी प्रकृति अद्भुत संरचनाओं से भरी पड़ी है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्राणी, वनस्पतियाँ, विशाल समंदर और गगनचुंबी पर्वत हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर एक विशाल और विभिन्न जीव समुदाय भी हैं, जिसमें मनुष्य जैसे विचारवान प्राणी हैं तो कुछ मूक और उपयोगी पशु भी हैं। अपनी कलरव से पूरे वातावरण को गुंजायमान करने वाले पक्षी भी हैं। यह प्रकृति इतनी विचित्र है कि यहाँ पर हाथी जैसा विशालकाय जीव है तो चींटी जैसी सूक्ष्म प्राणी भी है और सबके पास अलग अलग योग्यताएं हैं। बच्चों, आप कभी चिड़ियाघर गए हैं? अगर गए हैं तो वहाँ पर आपने पक्षियों की कई प्रजातियाँ देखी होंगी। भिन्न भिन्न तरह के पक्षी जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जिनके सिर पर कलगी होती है। आइए हम कुछ कलगी वाले पक्षियों की पहचान करें। कलगी वाले पक्षी हैं मोर, मुर्गा, मुनाल, बुलबुल और हुदहुद। इन सबको कलगी मिलने के पीछे कोई ना कोई कहानी है। तो आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं कलगी वाले पक्षियों में से एक हुदहुद की। हुदहुद को इंग्लिश में हुपो या हुपोए कहते हैं। इसके सिर पर भी एक कलगी लगी होती है। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर, उसके सिर पर भी एक कलगी होती है। तो क्या आप जानते हैं कि हुदहुद भी किसी देश का राष्ट्रीय पक्षी है? जी हाँ, हुदहुद इज़राइल देश का राष्ट्रीय पक्षी है और इज़राइल में हुदहुद को हुप्पो कहते हैं। आइए जानते हैं इसको कलगी कैसे मिली, इसकी कलगी के बारे में क्या धारणा है, इसकी कलगी के पीछे क्या कहानी चलती है। आइए पढ़ते हैं इसको अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 13 शीर्षक हुदहुद से। हुदहुद को कलगी कैसे मिली। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो पर चतुर हो। तुम सब ने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। तो बच्चों, अब मैं व्याख्या कर रही हूँ इस कहानी का अपने शब्दों में, जिससे इसका भाव स्पष्ट हो जाएगा। जो हुदहुद को कलगी मिलने के पीछे यह कहानी है कि एक बार सुलेमान नाम के राजा कहीं जा रहे थे और कहीं पैदल पैदल नहीं जा रहे थे, उड़ते हुए जा रहे थे। तो क्या हुआ कि उनको जब दोपहर हुई तो उनको धूप लगने लगी। बहुत तेज़ धूप लग रही थी। हम लोग ज़मीन पर रहते हैं, धूप लगती है, और सोचो जो आसमान में उड़ता है तो उसे कितनी धूप लगती होगी, सूर्य के जो लगभग करीब रहता है। तो उनको धूप लगने लगी। सुलेमान ने सोचा, अब मैं क्या करूं, यहाँ पर तो छतरी भी नहीं है, यहाँ पे इतनी जल्दी घर भी नहीं मिलेगा, मुझे कुछ टाइम लगेगा पहुँचने में। तो उन्होंने देखा कि उनकी बराबरी पर ही गिद्ध उड़ रहे थे। गिद्ध की प्रजाति आप जानते हैं ना, मांसाहारी होते हैं ये मांस खाने वाले एक पक्षी होते हैं। तो उन्होंने गिद्धों से बहुत प्रार्थना की कि आप जो है मेरे सिर पर छाया कर दीजिए। लेकिन गिद्धों ने कहा कि मेरे तो पंख इतने छोटे छोटे हैं, मैं कैसे छाया कर सकता हूँ। वास्तव में उसके पंख छोटे होते हैं, छाया करने लायक तो होते नहीं हैं।
तो सुलेमान निकल लिए। फिर बेचारे कुछ दूर जाने के बाद उन्हें हुदहुद पक्षी नजर आया। हुदहुद गिद्ध से भी छोटे होते हैं, उनके पंख और भी छोटे होते हैं। तो उन्होंने हुदहुद से कहा कि मेरे सिर पर थोड़ा सा छाया कर दो, मुझे बहुत धूप लग रही है। अब हुदहुद छोटा था लेकिन वह बुद्धिमान था। उसने अपनी जात के सारे पक्षियों को इकट्ठा कर लिया। अपनी प्रजाति के सारे पक्षियों को जब इकट्ठा कर लिया और एक साथ सबने मिलकर घेरा बना लिया, इससे सुलेमान को बहुत छाया और राहत मिली। सुलेमान जब अपने गंतव्य पर पहुंच गए, अपने निश्चित स्थान पर पहुंच गए, तब उन्होंने हुदहुदों के मुखिया से कहा कि आप लोगों ने मेरी रक्षा की है, मुझे छाया प्रदान की है, अब आप मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। अब चूंकि हुदहुद का मुखिया चतुर था, उसने चतुराई से काम लेते हुए महाराज से कहा कि महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद ही अपनी इच्छा को बताऊंगा। अब यहाँ पर मुखिया लालच में अंधा हो गया था। उसने अपने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, उसके साथियों ने उसको सलाह दी कि आप महाराज से अपने सिर पर सोने की कलगी मांग लीजिए। जैसे राजा सोने का मुकुट लगाते हैं, वैसे ही जैसे राजा के सिर पर सोने का ताज होता है, वैसे ही हमारे सिर पर भी सोने का मुकुट होगा। अब मुखिया जो है अपने साथियों से सलाह करने के बाद महाराज के पास गया और उसने अपने साथियों की बात को राजा के सामने रख दिया। बादशाह यह सुनकर के बहुत हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब सोच विचार के परामर्श करके यह वर मांगा है और मुझे यही वरदान चाहिए। तो बच्चों, आज बस इतना ही। अब इस कहानी का आधा भाग हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में। देखते हैं कल महाराज उसको सोने की कलगी देते हैं या नहीं देते हैं, और अगर देते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, ये हम कल की वीडियो में जानेंगे। अब आज गृह कार्य की बारी। गृह कार्य नोट कर लीजिए। प्रश्न है, आपके आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? उन पक्षियों के नामों की सूची बनाइए। प्रश्न 2, कलगी वाले पक्षी मोर का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। धन्यवाद।